Okay, students, welcome back to the Smart Box. We will be watching our fourth chapter of Standard 8, that is Current, Electricity and Magnetism. Okay, this is a very important chapter क्योंकि ये आगे जाके आपको बोर्ड्स एग्जामिनेशन जब आप 10th स्टैंडर्ड में देंगे तो उसमें भी है, 9th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी ओके एंड मैग्नेटिज्म. क्योंकि यहाँ पर कौन से टाइप्स के करंट होते हैं एंड करंट कहाँ से कहाँ पास होता है, बैटरीज़ का यूज़ क्या होता है, मैग्नेट्स का यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल इसमें पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे 9th स्टैंडर्ड में तो हमें जो है ये इन डिटेल आएगा. ओके, नाउ लेट्स रीड विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम. एटम हमको पता है क्या होता है. एटम के अंदर क्या होता है, एक एटम एक ऐसा सा पार्ट होता है, ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व हो रहे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है. फिर बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर चार्जेस होते हैं पॉजिटिव. न्यूक्लियस के अंदर हमेशा एक चार्ज होता है पॉजिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन. तो तीन चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीन चीज़ें होती हैं. न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है. अब दूसरी चीज़ क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा न्यूक्लियस में उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन्स में. इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है और एटम्स हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. ओके, An atom has the same number of positively charged protons and negatively charged electrons. जो मैंने बोला अभी वही, ठीक है. So an object doesn't show any charge through its atom contains charged particles. Therefore, we can say that the plenty of electrical charge is filled with the object around us. What will happen if the glass rod is rubbed on a silk cloth? Okay, this is a very old experiment which we used to do. That if we rub a glass rod, okay, एक rod है, glass का है वो, एंड इफ़ वी रब इट ऑन द सिल्क क्लॉथ, तो उसमें क्या हो जाता है, उसके अंदर ना चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं. व्हाट आर द स्टैटिक एंड मूविंग चार्जेस. मूविंग चार्जेस गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर. दीज आर नेगेटिवली चार्ज. Moving negatively charged particles are electrons. Can this negative charge be made to flow? Can an electricity be made flow like water flowing through the higher or lower level? Okay, जैसे पानी बहता है ना, जैसे हम पानी को ऊपर से छोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही क्या इलेक्ट्रिसिटी भी हम बहा सकते हैं ना. क्योंकि हम लोग ऐसे हिंदी में भी बोलते हैं कि देखो बिजली बिजली जो है वो बह रही है ना. या फिर वी कैन से इन इंग्लिश दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर्स. तो फ्लोइंग का मतलब क्या होता है, बहना होता है. ओके, तो यहाँ पर जो ये बहने की बात हो रही है, द फ्लोइंग, वाटर फ्लोइंग लाइक वाटर फ्लोइंग, उसी तरह हम करंट भी फ्लो करवा सकते हैं क्या. ये सारी चीज़ें हम ये चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसका डेफिनेशन आपको पढ़ना है. A large current flows when lightning takes place from a cloud to ground, while sensation is felt by us due to microscopical small current flowing on the brain to the brain. ओके, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही करंट बिजली गिरती है ना, तो बिजली गिरने पर क्या होता है, हमको एक सेंसेशन फील होता है हमारे माइंड में. वो क्यों होता है, क्योंकि जो बिजली होती है, जो थंडर होता है, जो लाइटनिंग होती है, उसके अंदर से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं करंट के, जो सीधा हमारे ब्रेन में जा कर के लगते हैं और फिर हमारे ब्रेन को एक सेंसेशन फील होता है. वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. इस वजह से हमको करंट फील नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा सेंसेशन फील होता है. You are aware of the current flowing through wires, electric bulbs and equipments in the houses. Okay, जैसे हमारे वायर्स में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इक्विपमेंट्स में अलग अलग, आयन हो गया, वॉशिंग मशीन, ये सब में करंट पास होता है. In the electric cells of a radio or in a car battery, a current is produced by the flow of both negatively and positively charged particles. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारी अब हम यहाँ पे जैसे घर में बैठे हैं तो हमारा जो बल्ब जल रहा है वो तो कैसे जल रहा है वो हमको पता चल रहा है, लेकिन उसमें वायर्स वगैरह, लेकिन गाड़ी के अंदर तो कोई वायर कनेक्ट नहीं होता है ना, कोई चार्जर कनेक्ट नहीं होता है. तो वो कैसे चल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी होती है. आपने ऐसा देखा होगा, ऐसे ऐसी एक बैटरी रहती है और इधर दो ऐसे
बना रहता है। फिर इसके ऊपर हम लोग जो है वो क्रोकोडाइल प्लग्स जो है वो लगाते हैं और फिर उसको चार्ज करते हैं, है ना। तो ये जो होती है ना बैटरी होती है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में क्या पास हो रहा होता है, करंट पास हो रहा होता है, उस वजह से वो बैटरी जो है वो चलती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वाटर और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी टू हायर टेम्परेचर ऑन द बॉडी लोअर टेम्परेचर। ओके, ये सारी चीज़ें हमको पता है। क्या है कि जैसे ही हम पानी गिराएंगे कहीं से, तो वो ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ बहती है, ना कि नीची जगह से ऊंची जगह की तरफ, है ना। ये पानी का कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे ही हीट का कैरेक्टर जो है वो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ जो है ट्रांसफ़र होता है। सिमिलरली देयर इज़ एन टेंडेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फ्रॉम पॉइंट हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू द पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी लेवल। दिस इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ बहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ बहता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब आपको लिखना है आपकी बुक में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सिमिलर टू द हाइट ऑफ द वाटरफॉल, द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल ऑफ द 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटरेस्टिंग टू अस। ओके, मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि मैं 5 मीटर की ऊंचाई से जो है पानी फेंक रहा हूँ, है ना, तो वो जो पानी है उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 5 मीटर्स। अगर मैं बोलता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस से मेरी बॉडी जो है 60 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई, यानी डिफरेंस कितना हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह जो हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, समझो मैं बोलूँगा मेरा एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 30 वोल्ट का है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरा 20 वोल्ट का है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इज़ माई पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ दिस वोल्ट इज़ नथिंग बट द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको याद रखो, एमसीक्यू में ये सारे क्वेश्चन ही पूछते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट सबसे पहले तो एम्पियर के बारे में पढ़ेंगे। एम्पियर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, यूनिट है। ओके, 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये तुमको याद होना चाहिए कि 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये सारे एसआई यूनिट्स होते हैं, ये सारे एसआई यूनिट्स तुम लोगों को याद होने चाहिए। सो आफ्टर राइटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस यू हैव टू राइट दिस लाइन। ओके, दिस लाइन you have to write. Okay, next is electric cell. Now what do you mean by electric cell? A source is required to produce a uniform flow of charge of circuit such as general device is an electric cell. Okay, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं से अगर पास करवानी है तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी हो। तो इलेक्ट्रिक सेल वो डिवाइस है जिसके अंदर से ऑलरेडी क्या निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर अवेलेबल टुडे। दीज आर यूज्ड इन द रेंज ऑफ मशीन्स फॉर रिस्ट वॉच एंड सबमरीन्स। रिस्ट वॉच जो हमारा होता है उसके अंदर एक छोटी सी लाइट लगी रहती है साइड में, जिसका बटन रहता है, बटन दबाते हैं हम तो लाइट चालू होती है। उससे लेके सबमरीन तक, सबमरीन्स आपने देखे होंगे जो ओशंस के अंदर चलते हैं, उनकी लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप ओशन के डीप जाते रहते हो वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता रहता है, क्योंकि वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। तो सोचो आप जब सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है तो अगर हम वहाँ पर कोई नॉर्मल लाइट जलाएंगे तो उसकी भी लाइट्स नहीं आएगी। तो सबमरीन्स की लाइट बहुत ज़्यादा क्या होती है, मजबूत होती है। आउट ऑफ दिस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सोलार सेल्स। सोलार सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो किससे बनते हैं, सन की हीट से, सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो अपने अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिक सेल इज़ टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बनाए रखना, सेम बनाए रखने का काम किसका होता है, इलेक्ट्रिक सेल्स का होता है। The electric cells works on the electric charge to maintain the constant potential difference, about which you will learn later as the electric cells are
करंटली इन यूज़। ओके, तो बाकी सारी चीज़ें जो है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वही चीज़ जो है हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर ड्राई सेल। अब ये इलेक्ट्रिक सेल तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ड्राई सेल क्या होता है? द ड्राई सेल आर यूज्ड इन आवर रेडियो सेट्स, वॉल क्लॉक्स एंड टॉर्चेस। ओके, ठीक है, टॉर्च में और अपने वॉल क्लॉक में, और जो भी नॉर्मल बैटरी जो हम देखते हैं ना, जो मार्केट में मिलती है एवर रेडी या फिर हिप्पो निप्पो जो भी रहता है वो उसकी, है ना। तो वो जो एवर रेडी की सेल जो होती है, जो ऐसी दिखाई देती है, जो इस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लिखा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्राई सेल बोलते हैं। यहाँ पर उसका अंदर का पार्ट बना हुआ है, ठीक है। जब आप उसको ओपन करते हो, ओके, एक ड्राई सेल को समझो, अगर आपको ओपन करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ी देर के लिए हीट करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर का जो कवर होता है, जिस पे कंपनी का जो नाम लिखा रहता है, वो जो है खुल जाता है। जब आप उसको ऐसे खोलोगे ना, तो उसको आपको उसके अंदर का जो एक लेयर है वो दिखाई देगा। ये जो है ना, ये ब्लू लेयर जो बना हुआ है, दिस ब्लू लेयर इज़ नथिंग बट द कवर ऑफ इट। बीच में जो यहाँ पे देखो पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने जो बनाया ना, यहाँ पे ऐसा छोटा सा जो मैंने ये बनाया, वो बाहर निकला रहता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है हमारा, और जो साइड से नहीं निकला हुआ रहता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर होती है ना, वो होता है जिंक का कवर। ओके, जिंक का कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारा ग्रे ग्रे दिख रहा है ना, ये होता है मैंगनीज़ डाइऑक्साइड। मैंगनीज़ डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। अगर हम उसको कवर करके नहीं रखेंगे जिंक के कवर से, तो वो क्या होगा? बाहर निकलेगा और आपके हाथ पैर में लगेगा, और हाथ पैर में लगेगा तो आपको जो है आपके वो हाथ पैर को सड़ा सकता है इन द अदर टर्म्स। ओके, तो वो रेडियो एक्टिव होता है, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं? जिंक से कवर करके रखते हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्या होता है? कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो उसको क्या करती है? वेरी रिएक्टिव बनाती है। अब ये जो आप इसके ऊपर देख रहे हो, एक तो जिंक कवर हो जाता है, फिर जिंक कवर के अंदर एक और कवर होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र, और फिर वो डिवाइज़र के बाहर होता है प्रोटेक्टिव कवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो सेल के ऊपर जो रेड कलर का बना रहता है, जो उसको क्या बोलते हैं? कंपनी का जिस पे नाम लिखा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवर। ओके, सो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सब उसका जो है वर्किंग लिखा हुआ है, ये अगर आप नहीं भी पढ़ोगे एमसीक्यू के लिए तो चलेगा, लेकिन दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, नेक्स्ट इज़ योर नथिंग बट लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल क्या होता है? दिस सेल इज़ नथिंग बट जो तुम्हारे उसमें यूज़ होता है, कार्स वगैरह में जो यूज़ होता है वो होता है। देखो, ये पॉजिटिव था तो वहाँ पे पॉजिटिव किससे बना था? लेड डाइऑक्साइड से बना हुआ था, और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। ब्लू वाला नेगेटिव है, रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। ये दो टर्मिनल बनाने होते हैं, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? 2 वोल्ट्स होता है। ये आपको याद रखना है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक lead acid cell में potential difference between the negative terminal and positive terminal is always 2 volts. Okay, next is your NICD सेल। ओके, NICD सेल क्या होता है? ये देखो, जो तुम्हारा ये देखे होगे तुमने तुम्हारे रिमोट्स में, तुम्हारे रिमोट कंट्रोल कार्स में, और हाँ बाकी जितनी भी चीज़ें होती है जिसके अंदर जो है हमारा सेल जो है वो लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? NICD सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो होता है, जहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती है वहाँ पे हम हमेशा नेगेटिव पार्ट डालते हैं, और जहाँ पे स्प्रिंग नहीं होती है वहाँ पे हम अपना पॉजिटिव टर्मिनल पुट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ योर इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम लोग को बनाने आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इलेक्ट्रिक सेल्स के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, मैं वो यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यू ऑल कैन सी दिस इज़ अ सेल। ओके, जब हमको एक इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल बताना होता है ना, तो हम उसको इसी सिंबल से बताते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव होता है। एंड एज आई सेड दैट ऑलवेज आवर करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा होगा करंट का, है ना, करंट ऐसे बह के यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव हमेशा ऊपर बनाना और नेगेटिव हमेशा नीचे, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट हमेशा फ्लो होता है, ठीक है।
तो ये हो गया सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ सेल, क्योंकि अगर सेल नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट रहेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर बहेगी ही नहीं। दूसरी चीज़ जो है प्लग की है। अब ये प्लग की क्या होता है, प्लग की को हमेशा हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, वो हमेशा ऐसे ओपन ही रहती है। दिस प्लग इज़ नथिंग बट योर, जो हमारे घर पे जो स्विचेस होते हैं ना, बटन होते हैं, जो बटन हम दबाते हैं तो पंखा चालू हो जाता है, बटन बंद करते हैं पंखा बंद हो जाता है, दिस इज़ नथिंग बट योर प्लग की। ओके, यही होता है, जिसको हम डायग्राम में इस तरह से बनाते हैं। फिर उसके बाद ये जो घूम रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये सब वायर है, और ये जो हमारा होता है बल्ब, ये बल्ब बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप करंट पास करवा रहे हो तो आपको कुछ तो बताना पड़ेगा कि भाई ये करंट पास हो रहा है, बल्ब जल रहा है मतलब करंट पास हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है मतलब करंट पास नहीं हो रहा है। इस वजह से बल्ब बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक्चुअली 4 होती हैं। वायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसके बाद आता है सेल, उसके बाद आता है प्लग की, एंड एट दी एंड आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये 4 चीज़ें मिला के हमारा क्या बनता है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। कनेक्टिंग सेल्स क्या होता है, कनेक्टिंग सेल्स भी वही होता है कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो है बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं समझो। तो ये जो होता है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव जो है नेगेटिव से कनेक्ट होता है, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव नेगेटिव से। तो हमेशा एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगा, और एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। In this series connection, the positive terminal of the cell is connected to the negative terminal of the second cell, and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the third one. Okay, जो मैंने explain किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। Therefore, if each cell has potential difference 1, the total potential difference will be 3, है ना। अगर मैं 3 सेल कनेक्ट करता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 3 का हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोला हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 था तो 3 होगा, लेकिन मैं अगर बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं 2 वोल्ट ले रहा हूँ और 3 सेल्स कनेक्ट कर रहा हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको याद रहना चाहिए इन कनेक्टिंग सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है, फिर अगेन दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, तीसरे का पॉजिटिव चौथे के नेगेटिव से, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग सेल्स बोलते हैं। कभी भी आप याद रखना, जब आपके रिमोट में, आपका रिमोट समझो ऐसा पतला है, एक तरफ स्प्रिंग रहता है और एक तरफ स्प्रिंग नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी रहती है 2 सेल्स के जाने की। तो आप क्या रहते हो, जो स्प्रिंग रहता है उस तरफ आप नेगेटिव डालते हो और इस तरफ आप पॉजिटिव डालते हो। फिर अगेन आप यहाँ पे क्या करते हो, नेगेटिव डालते हो और इस तरफ पॉजिटिव डालते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हुई है, बनी हुई है। तो कभी भी आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप अपना जो रिमोट होगा, टीवी का रिमोट या एसी का रिमोट, उसको अगर आप खोल के देखोगे तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी कि कौन सा टर्मिनल को कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट थी नहीं। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो है एक लास्ट टॉपिक बचता है, डेट इज़ इलेक्ट्रिक बेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। याद रखना स्टूडेंट्स, जो भी मैंने मार्क किया हूँ, ओनली दैट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट and nothing else. Okay, now I'll be reading this electric bell and this will be concluding our chapter 4. Many of you must have seen the simple electric doorbell. Open such bell which is outer door. A bell with its outer cover removed. We see that there is an electromagnetic inside. लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बेल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक बेल होता है ना, बेल होता है जो घर पे हमारी बेल बजती है, तो वो जो होता है ना, वो उसको जब हम खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, तो ध्यान से सुनना क्या होता है एक्चुअली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक की लगा हुआ है, ठीक है। की इज़ योर नथिंग बट, जो आप बटन दबाते हो ना, बाहर ऐसे बटन दबाते हो तो टिंग टोंग आवाज़ आती है। लेकिन हमने एक चीज़ देखा है कि नॉर्मल स्विच हम जब दबाते हैं तो वो दबा ही रह जाता है, लेकिन जब हम बेल दबाते हैं तो वो वापस से उठ जाता है ना। वो वापस से क्यों उठता है, उसका रीज़न क्या होना चाहिए, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अ कॉपर वायर इज़ वाउंड अराउंड, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है, अराउंड अ आयरन पीस। ये आप देख सकते हो
कॉपर वायर वाउंड होता है, वाउंड का मतलब होता है ऐसे ऐसे कोई भी पीस के आसपास आप जो है उसको क्या करते हो, घुमाते हो, ठीक है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आयरन स्ट्रिप अलॉन्ग विद द स्ट्राइकर इज फिटेड नियर द इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ कॉन्टैक्ट स्क्रू इज टच विद द स्ट्रिप, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 4.8, ठीक है। ये आप देख सकते हो कॉपर वायर को अच्छे से वाउंड कर दिया गया है, ठीक है। कॉपर वायर को जब वाउंड करते हैं हम आयन पे, ठीक है, और फिर वो कॉपर वायर को हम निकाल करके यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे हमारा एक सेल कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारा एक की कनेक्टेड है और फिर एक स्क्रू लगा रहता है। ये जो है ना ये हमारा स्क्रू है, ठीक है। अब ये जो स्क्रू है ना इसका काम क्या है, जब हम इसको दबाते हैं इस तरफ से, ठीक है, जब हम इसको बाहर से दबाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो यहाँ पे जाती है और फिर वो की को बंद करती है, की को बंद करती है तो वो यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे जाने के बाद करंट जो है पूरा कॉपर वायर से पास होता हुआ इधर जाता है और फिर ये जो स्ट्राइकर है, ये छोटा सा एक स्ट्राइकर होता है लोखंड का, वो स्ट्राइकर जो होता है ना ज़ोर से इसको क्या करता है, हिट करता है। और ये भी एक्चुअली एक प्लेट होता है, वो प्लेट को जब ये स्ट्राइकर हिट करता है ना तो टन ऐसी आवाज़ आती है। दैट इज़ नथिंग बट योर बेल की आवाज़, जैसे टिंग टोंग ऐसा है ना। तो ये जो टिंग पहले लगता है ना, तो ये पहले जो लगता है उसकी आवाज़ होती है जब हम उसको दबाते हैं, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो एक और बार आवाज़ आती है टंग। कभी भी आप बेल को जब दबा के रखोगे ना, ऐसे दबा के आपने छोड़ दियो, हाँ आप उंगली को हटा नहीं रहे हो, तो एक ही आवाज़ आएगी, दैट इज़ ऑफ टिंग, है ना। फिर जब आप उसको छोड़ोगे ना तो टोंग वाली आवाज़ आएगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ना ये आपने जब तक उसको दबा के रखे हो तब तक ये उससे चिपका हुआ है, वो हट रहा नहीं वहाँ से। लेकिन आपने जैसे ही उंगली हटाए वैसे ही उसका सर्किट टूट गया, और टूटने के बाद जब वो वहाँ से हटा तो एक और आवाज़ आई, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं, और यही उसका वर्किंग होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर यू ऑल। और यहाँ से पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आपको आपकी बुक में लिखना है और ये डायग्राम बनाना है। दिस विल फिनिश योर चैप्टर 4 ओवर ईयर, ओके। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके अंदर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।